गोपियां कहने लगी मैया सुन तो सही, तेरे द्वार पर बड़ा पहुंचा हुआ जोगी आया है। मैया ने कहा देखो तो सही कैसा जोगी है। मैया सब तेरे लाला के दर्शन करने आ रहे हैं। एक महात्मा भी आया है, सदा शिव जोशी नाम बता रहा है और जोशी मठ से आया है मैया तेरे लाला के दर्शन करने। मैया गई बाबा, मैया ने देखा अरे बाबा तू मेरे लाला के दर्शन करने आया है। तेरी वेशभूषा को देखकर मैं डर रही हूँ तो मेरे छोटे से लाला का भला क्या हाल होगा। बड़े बड़े विषधर लपेटे हैं। मैया बहुत दूर से आया हूँ, तेरे दर्शन तो करा दे। बोले नहीं नहीं लाला के दर्शन नहीं करा सकती। मैया करा देना। बोले नहीं करा सकती, तेरे भेष को देख के मुझे डर लग रहा है। मेरे छोटो सो लाला डर जाएगा इसलिए दर्शन न कराऊंगी। मैया बोली कुछ ले ले, आया है भोजन कर, जलाहार कर, जलाहार कर, कुछ भिक्षा ले ले। बोले मैया भिक्षा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम अनिकेतन हैं, इसलिए अगर तू दे सकती है तो लाला के दर्शन दे दे। मैया अंदर गई, थाल सजाया हीरे मोती का और लेकर थाल को मैया दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी। कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल
कुछ भी मांग ले, अरे थोड़ा आश्रम बनवा देती हूँ, भूमि दान दे देती हूँ। मैया क्या करेंगे आश्रम बना के, हमें नहीं चाहिए, ये कंकड़ पत्थर हमारे काम के नहीं है, हमें तो अपने लालियों को दर्शन करा दे। बोले बाबा चाह हटे छोड़ दो, लाला के दर्शन तो ना है सका। बोले मैया करा देना, देख तो सही सबको करा रही है, हमसे क्या दुश्मनी है। बोले ये हीरे मोती लाई हूँ, चाहिए या नहीं। बोले नहीं चाहिए मैया, ये हमारे काम के नहीं है। मैया ने हीरा मोती की थाली अंदर रखी और मैया तो अंदर गई। अब भगवान बोले प्रभु आपको दर्शन देनी नहीं है, मैया दर्शन नहीं कराएगी, आपको ही कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी ताकि मैया हमें दर्शन करा दे। गोपी बाल परेशान है कि मैया करा दे दर्शन, इतने लोग आ रहे हैं इनको भी करा दे। बोले ना ना, इतने बड़े बड़े रिश्तेदार ने देख के मेरा लाला डर जाएगा, मैं ना दर्शन कराऊंगी। अरे मैया तनिक करा दे, लेकिन माँ तैयार नहीं हो रही दर्शन कराने के लिए। शंकर भगवान वहां से गए, गांव के सीमांत पर जाकर टेक दिया अपने त्रिशूल को और बोले हम भी बहुत जिद्दी हैं, हम बिना दर्शन किए हुए नहीं जाएंगे, प्रभु करा दो ना। भगवान कृष्ण बोले कि बड़ा सीना चौड़ा कर आए थे, हैं? मेरी बिना इजाजत के मेरे दर्शन करना चाहते हो? मुझसे पूछा भी नहीं, गोपियों के साथ ग्वालों के साथ सेटिंग की और द्वार पर आ गए। अरे ऐसे संभव नहीं हो सकता। बोले आप प्रभु क्षमा करो, अब तो दर्शन करा दो। भगवान ने शंकर भगवान की प्रार्थना को स्वीकार किया, रुदन करना प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान ने रुदन करना प्रारंभ किया, भगवान चुप ही नहीं हो रहे, माँ की गोद से निकल जा रहे हैं। गोपियों ने कहा अरे भैया इतना भी अभिमान नहीं करना चाहिए था, लगता है वो सांपों वाला बाबा कुछ जादू टोना कर गया है, उसे दर्शन नहीं कराए ना तूने, सबको करा रही है तो उसको भी दर्शन करा देती। बोले जाओ लेकर आओ, ढूंढ कर लाओ उस बाबा को, सांपों वाले को। अब गोपी बाल गए, बोले कि बाबा हाँ ये बताओ हमारे लाला को काऊ की नजर लग गई है, थोड़ा झाड़ फूक कर ले तो का। बोले हाँ हम ऐसी झाड़ फूक करेंगे कि यशोदा के छोरे का भी भूत उतर जाएगा और हमारे मन में जो दर्शन का भूत चढ़ा है हमारा भी भूत उतर जाएगा। अब तो आ गए शंकर भगवान और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, माँ यशोदा लालियों को लेकर खड़ी है, गोदी में लिया लाला को, आहा दोनों की समाधि लग गई। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्तम सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दोनों की समाधि लग गई। बड़े बड़े विषधर भगवान कन्हैया के सर पे मंडराना प्रारंभ कर रहे हैं। दृष्टि मिल गई दोनों। माँ ने देखा ये बड़े बड़े विषधर, ओह माँ तो अचेत अवस्था में गिर गई। भगवान शंकर ने देखा कि मैया मूर्छित हो गई, तो मैया भगवान शंकर सोच रहे हैं मनी मन, मैया जिसे तू अपना लाल्या समझ रही है ये कोई साधारण लाल्य नहीं है, ये तो धरती को धन्य करने के लिए, भक्तों को मुक्त करने के लिए, हजारों विषधरों को का अहंकार नष्ट करने के लिए आया है। और माँ को देखा अचेतन अवस्था में, शंकर भगवान ने माँ को लाला को वापिस दिया, अपने लाला को गोदी में लिया और अंदर जाना चाहती है कि अब हो गए ना बाबा दर्शन, ले जाओ लालियों को अंदर। बोले मैया रुक तो। ओहो मैया रुकी। अब भगवान शंकर ने पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, चंडी नाग बजायो, चंडी नाग बजायो, सुर श्याम बलिहारी कन्हैया, सुर श्याम बलिहारी
और